Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने वन शॉट सीरीज लेके आपकी ज्योग्राफी की। इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 जो बहुत बड़ा चैप्टर है एक हिसाब से देखा जाए और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपकी ज्योग्राफी का। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। मेक शेयर करें इसे आप अपने दोस्तों में लाइक करवाएं, शेयर करवाएं और उन्हें बोलें कि कमेंट भी करके बताओ कि सर को कैसा लग रहा है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर से हम लोग। फिजियोग्राफी एंड हमारा ड्रेनेज, दो पार्ट है, एक में फिजियोग्राफी करेंगे एक में ड्रेनेज करने वाले हैं। अब फिजियोग्राफी पहले हम लोग आपके बुक में क्या दिया गया, ब्राजील, हम लोग पहले इंडिया से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देख लेते हैं कितने पार्टों में किया गया है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो कितना, 5 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला दी हिमालयास, यहाँ पे देखिए हिमालयास दिखाया गया है। अब वैसे तो हिमालयास यहाँ से लेके पूरी है 1 2 3 4। तो ये देखिए हम लोग के कौन कौन से स्टेट्स में बस वो दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। देन दूसरा हमारा है दिन नॉर्थ इंडियन प्लेन, देखिए ग्रीन कलर में दिखाया गया है और यहाँ राजस्थान और पंजाब में भी हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन है। पेनिनसुला एंड कोस्टल प्लेन, ये देखिए ये पूरा पेनिनसुला और कोस्टल प्लेन ये हल्का ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये देखिए, ठीक है, लाइट ग्रीन। लास्ट इज आइलैंड ग्रुप्स, तो यहाँ पे देखिए ये आइलैंड ग्रुप्स, ये आइलैंड ग्रुप्स और साथ ही साथ ये कोस्ट के पास भी कुछ आइलैंड होंगे, उनको भी करेंगे। तो 3 आइलैंड्स ग्रुप हो गए हमारे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला हमारा हिमालय से। अब ये हिमालय का देखिए ऐसे माइटी है एकदम। द हिमालय इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द यंग फोल्ड क्या होता है गाइस, मालूम है आप लोग को, 2 रॉक की लेयर होती है, ये जब एक दूसरे के पास आती है तो क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको कौन सा माउंटेन बोलते हैं, फोल्ड हो गया तो इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। और ये वर्ल्ड का, इंडिया का है ही लेकिन वर्ल्ड का सबसे यंग है फोल्ड माउंटेन, ऐसा जो रिसेंटली बना है, ठीक है। ये है हमारा हिमालय। अब यहाँ पे देखेंगे हिमालय एक्सटेंड्स फ्रॉम पामीर नॉट इन तजिकिस्तान टू ईस्ट। तो ये स्टार्ट यहाँ से होता है और ये पूरे ईस्ट में, तो हमारी ये जो कुनलुन शान करके लिखा जाता है, ठीक है, ये होता है चाइना का पार्ट में। लेकिन इसके बाद कराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक ये इंडिया में, और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर कौन सा है, हिंदू कुश। तो ये पामीर नॉट क्या है, गांठ है एक तरह से हमारे कराकोरम का, कुनलुन का और जो हमारा ताजिकिस्तान का माउंटेन है हिंदू कुश। तो यहाँ से वो हम लोग बोलते हैं ये किसमें रियल में, हिंदू कुश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और पामीर नॉट कहाँ पे, ताजिकिस्तान में। तो ये हमारा हो जाता है हिमालय का वन ऑफ द स्टार्टिंग फीचर। इट इज अ मेजर माउंटेन सिस्टम इन एशियन कॉन्टिनेंट, ध्यान से पढ़िए, पूरा एशिया के अंदर है। आप दिख रहा है चाइना के अंदर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ही, इंडिया के अंदर भी है। यहाँ पे दिख रहा है म्यांमार भी बाजू में है, नेपाल, भूटान, देखिए ऐसे सबके पास है वो, इसलिए एशिया का वन ऑफ द बहुत बड़ा ये है हिमालय, जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशिया के अंदर भी है ये। ओके, इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू दी अरुणाचल प्रदेश। अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें, यहां से यहां तक की बात करें तो ऑल द वे फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से कहां तक जाता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय इज नॉट ए सिंगल माउंटेन रेंज, तो हम लोग को लगता है कि हिमालय एक सिंगल ऐसा होगा, लेकिन रियल में देखा जाए तो अगर छोड़ा थोड़ा मोड़ा पार्ट गिने तो हमारा काराकोरम को लेके 4 होंगे, और सिर्फ हिमालय को गिने तो 3 पार्ट में आता है, देखिए। तो ये देखिए पहला जो ऊपर है ये है काराकोरम, उसके नीचे ये जो कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है ये है हिमाद्री, बीच वाला जो टूटा टूटा है वो है हिमाचल, और जो लास्ट वाला ये है शिवालिक। ऐसे है पूरा, ठीक है। तो पूरा ऐसे रेंज है, लगातार गए हुए हैं, सोचिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ द हिमालय। द सदर्न मोस्ट इज नोन एज द हमारा शिवालिक, ये देखिए,
यहाँ पे दिख रहे, अगर ये इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है ऊपर का सबसे, तो नीचे हम लोग जाते रहेंगे तो कौन सा आएगा, साउथ। तो सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है, शिवालिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और याद रखिए इसको कैसे आंसर करना है। तो नॉर्थ साउथ डिवीजन पढ़ लेते हैं। द सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक। तो देखो आपको एग्जाम में भी दिखाने के लिए ये पहला हमने दिखा दिया, शिवालिक रेंज है। उसके बाद ऑल्सो द यंगेस्ट, सबसे यंग, चारों के अंदर सबसे यंग कौन है, यही है, शिवालिक ही है हमारा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा आया, द लेसर हिमालय भी इसी को बोलते हैं, और साथ ही साथ हिमाचल रेंजेस भी इसी को बोलते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। तो ये लेसर है, उसके पहले छोटा है इसलिए लेसर, उससे बड़ा है तो ग्रेट हिमालय। और लास्ट में हमारा आता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, कराकोरम और वो सब ट्रांस हिमालय उसके पार्ट हो गए। तो 4 हो गए हमारे। द रेंजेस आर यंग टू ओल्ड। तो यंग कौन सा है, यंग ये है, थोड़ा उससे ओल्ड, थोड़ा उससे ओल्ड, और सबसे ओल्ड हमारा ट्रांस हिमालय है। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट अगर हम ऐसे ऐसे बांटे, नॉर्थ साउथ बांटे, ईस्ट और वेस्ट में बांटा जाए तो ऐसे पार्ट में कट किया जाए तो ऐसे भी कट कर सकते हैं हम लोग। द माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालय, और इसी को कश्मीर हिमालय बोलते हैं, सेंट्रल हिमालय, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा कुमाऊं हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, और इसी को और एक नाम आसाम हिमालय। तो एक तो वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। तो आसाम पड़ता, अरे आसाम ऐसे करके, तो उनका किधर कौन से स्टेट में पड़ रहा है उसके हिसाब से भी नाम है। कश्मीर हो गया, फिर बीच वाला हमारा कौन सा, कुमाऊं हो गया, एंड थर्ड कौन सा हो गया हमारा, आसाम वाला हो गया। ये देखिए, ये वेस्टर्न हिमालय, और इसी को हम लोग जम्मू कश्मीर भी कश्मीर हिमालय बोलते हैं। ये सेंट्रल, इसी को कुमाऊं भी बोलते हैं, और वो हमारा ईस्टर्न आसाम हिमालय हो गया। ठीक है, देखो इनका सेकंड नाम भी दिया जा रहा है, देखो। ठीक है, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हिमालय पार्ट खत्म, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो हिमालय के जस्ट साउथ में, जस्ट उसके नीचे आपको मिलेगा हमारा नदर्न प्लेन, और ये दिख रहा है उसके नदर्न प्लेन के नीचे कौन है हमारा, पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड वाटर से घिरा रहे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से वाटर से घिरा, इसलिए इसको पेनिनसुला, लेकिन उसमें भी प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, टेबल लैंड्स। तो पेनिनसुला प्लेटू। तो डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला इन द साउथ। तो इसके नॉर्थ में कौन है, इसके नॉर्थ में जी हिमालय है, और इसके साउथ में कौन है जी, ये हमारा पेनिनसुला प्लेन। तो उनके बीच में कौन है, नदर्न प्लेन है, इजी। सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। तो यहां देखो वेस्ट में कौन होंगे इसके, राजस्थान एंड पंजाब, और ईस्ट में कहां तक, ये आसाम तक है, ये नदर्न प्लेन। समझ गए आप लोग। चलो ये लिखने की एक भाषा हो गई। ओके, इट इज मोस्टली अ फ्लैट लो लाइंग एरिया। हम लोग बोलते हैं या तो माउंटेन होना चाहिए, या तो प्लेटू होना चाहिए, या तो हमारा एकदम प्लेन होगा। तो देखो माउंटेन एकदम ऊपर हिमालय, तो ये बीच में एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन। देखो यहाँ पे खेती की जाती है। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब देखो 2 पार्ट्स इसके हो जाएंगे। द पार्ट लाइन ईस्ट टू अरावली इज द बेसिन ऑफ रिवर गंगा, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज गंगा प्लेन। तो यहां से देखो ये गंगा रिवर जा रही है, गंगोत्री से निकलती है, तो ये गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ने पूरा ये प्लेन बनाया हुआ। बेसिन मतलब क्या होता है, जो एरिया से रिवर जाती है और अपना जो मिट्टी रखते हुए जाती है, तो उस प्लेन को, तो अरावली के ईस्ट में देखो ये अरावली है, इसके ईस्ट वाले पार्ट को पूरा बोल देते हैं गंगा प्लेन, क्योंकि गंगा रिवर वहां पे उसको बना रही है। इट्स स्लोप ईस्टवर्ड। तो अगर इसको देखेंगे किसकी तरफ मुड़ रहा है, तो ये इसका ढलान जो है ईस्ट की तरफ है। Most of the West Bengal state in India and Bangladesh consider the delta of Ganga Brahmaputra system। तो देखो ये गंगा रिवर देखो यहाँ से आ रही है, ये चली 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 चली, देखो चली चली गंगा रिवर, देखो चली चली। तो यहाँ से क्या होती है, हमारे बंगाल में तो जाती ही है। अब यहाँ से आता है हमारा रिवर ब्रह्मपुत्र, ट्रैवल करके इंडिया में आता आता आता, ये दोनों रिवर देखो मिल लेती हैं, और ये रिवर मिलती है तो अपना मिट्टी ये भी लाती है, सॉइल ये भी लाती है, और बहुत ज़्यादा सॉइल ये भी लाती है ब्रह्मपुत्र। अब ये इतना सॉइल ला के इधर रख देते हैं,
क्योंकि स्लोप खत्म हो जाता है। तो ये पूरा क्या होता है, डेल्टा रीजन। व्हाट इज डेल्टा? जहां पे रिवर्स जब खत्म होने वाली होती हैं तो अपनी जो सॉइल है उसको डिपॉजिट कर देती हैं, तो डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा। तो देखो डेल्टा बना है, ये बांग्लादेश का पार्ट है, ये पूरा बांग्लादेश है, और ये वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा बनाता है। अब दिख रहा है, ये आप लोग को मैंने थर्ड चैप्टर में भी बताया था, प्लस वेजिटेशन वाले चैप्टर में भी बताया था। मैंग्रोव्स, ये देखो ये मैंग्रोव्स है, ये सलाइन वाटर के अंदर, समुंदर और उसके नजदीक देखो ये सब, ये मैंग्रोव्स ग्रो होके रखे। इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड। अगर रिवर्स हम लोग देखें, नाइल रिवर है हमारी, फिर इसी तरह से देख लें कि अमेजॉन रिवर भी आगे आएगी। सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है भाई, यही बनाती है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगफुल माउंटेन कौन सा है? जी हाँ, हिमालय। लेकिन ऐसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबंस। और जो कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट। तो देखो यहाँ पे अरावली था, अरावली के ईस्ट में हम लोग बोल रहे थे गंगा प्लेन था, और ये वेस्ट वाला कौन सा प्लेन है हम लोग का बोलते हैं? ये डेजर्ट है, इसके अंदर ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है। इट इज नोन एज थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, थार डेजर्ट। और इसी को और क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं मरुस्थल, मरुस्थल, इसलिए इंग्लिश में मरुस्थल लिखा गया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द राजस्थान ऑक्यूपाइड बाय दिस हमारा होता है, मतलब जो मरुस्थल का मेजर पार्ट है वो यहाँ पे, थोड़ा मोड़ा यहाँ पे बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स पंजाब में भी मिलते हैं। द नॉर्थ ऑफ द प्लेन डेजर्ट लाइज द प्लेन ऑफ पंजाब। तो देखो इसके बाद नॉर्थ में हम लोग बोल रहे थे ना कि ये थोड़ा सा बड़ी बड़ी मिट्टी वाला पार्ट भी होगा, क्योंकि यहाँ से तो पूरा ईस्टर्न में हमारा गंगा प्लेन है। तो ये वाला पार्ट कौन सा? ये पंजाब प्लेन। तो ये हमारे इंडिया का हो गया। तो यहाँ पे इंडस रिवर भी जाती है ऐसे, तो उसके ट्रिब्यूटरी झेलम, छिनाब, रावी, बीस, सतलज भी आते हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में ही फैला है, तो इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन। तो तीन हो गए, गंगा प्लेन, राजस्थान प्लेन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड डेजर्ट, एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट पंजाब प्लेन। द रीजन स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस। तो दिल्ली दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके वेस्ट में, ठीक है। ये सब आपके बुक की लाइन है। द प्लेन्स हैव फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो देखो इंडस की ट्रिब्यूटरी वन ऑफ द कौन है? रिवर सतलज, जो निकलती कहाँ से? चाइना से। तो ये जब जाती है गाइस, तो रिवर जब जाती हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इरोजन करती हैं, रॉक्स को कट करती है, लेकिन डिप जैसे स्लोप कम होता है ये मिट्टी रखना शुरू कर देती है। तो ये मिट्टी किसने रखा? हमारी सतलुज है, उसके साथ साथ उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी, तो उसकी वजह से क्या हो गया? मस्त फ्लैट लैंड बन गया, सॉइल पड़ गया, और सॉइल आ गया तो वहां पे क्या होगा? एग्रीकल्चर। द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो इसका स्लोप किधर है? वेस्ट में। गंगा का स्लोप किधर था? गंगा बेसिन का ईस्ट में। ओके, बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर लार्जली प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। मतलब पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में प्लेन है प्लस सॉइल है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करेंगे वो लोग? एग्रीकल्चर की। दी पेनिनसुला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पेनिनसुला देखो आपको दिखेगा, दो हो गया, हिमालय हो गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब ये देखिए पूरा रेड हॉट जोन में आपका पेनिनसुला दिख रहा है। द एरिया लाइंग साउथ टू नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द इंडियन ओशन इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला। टेपर हो रहा है मतलब ऐसा पतला होते जा रहा है, किसकी तरफ? इंडियन ओशन की तरफ। दूसरी चीज, नॉर्थ इंडियन नदर्न प्लेन हमारा जो था उसके अगर हिसाब से देखो तो ये कौन से साइड पे? उसके साउथ साइड पे। उसके नॉर्थ में कौन है? नॉर्दर्न प्लेन के हिमालयाज है। रिवाइज करते रहिए, सब इसी तरह से आप लोग को लिखना है। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेटू एंड हिली रीजन्स। तो प्लेटू तो है, साथ ही साथ छोटे मोटे हिल्स भी हैं। तो देखो एक बार प्लेटू देख लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेटू, जिसके वैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन। मालवा प्लेटू, महाराष्ट्र प्लेटू, और चौथा हम लोग बात कर रहे हैं तेलंगाना प्लेटू। छोटा नागपुर, मालवा प्लेटू,
महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू। अब जो हम लोग इसके बाद कर्नाटक में भी तो काला काला प्लेटू है, तो 5वां प्लेटू कर्नाटक। अब जो हमारे छोटे छोटे हिल्स है वो कौन है, ये देखो ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में छोटे माउंटेन है, वेस्टर्न घाट्स में नीचे की तरफ साउथ में बहुत बड़े 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 माउंटेन, आगे मुंबई की तरफ आते आते छोटे हो जाते हो माउंटेन। ठीक है, तो हिली रीजन्स, प्लेटूज से बना हुआ पूरा कौन है, पेनिनसुला। अरावलीज इन द नॉर्थ आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। तो देखो इसका जो बाउंड्री पे दिख रहा है, इसके वेस्ट में क्या था, थार डेजर्ट। ये जो ना गाइस, ये जो फोल्ड माउंटेन है ये इंडिया का ओल्डेस्ट है। इंडिया में सबसे यंग कौन था, हिमालय से, लेकिन इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कौन, फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। बस ये ऐसे आज दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग को मालूम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में गाइस, जब ये इंडिया इधर नहीं था, हमारा टेथिस सी के उसमें था, तो ये उसके ऊपर पहले से था, तो इसका एज पुराना है कंपेयर टू हमारे हिमालय की। It includes a series of plateau bordering the plains, Vindhyan and Satpura ranges in the central part and the hilly regions western and eastern Ghats। तो देखो, तो प्लेटूज तो आपने देख लिए थे, मालवा हो गया, फिर हमारा मेवाड़ प्लेटू, मालवा के ऊपर मेवाड़, और वहीं पे आज है ना मेवाड़ के राजा बोलते हैं हम लोग, तो मेवाड़ प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, साथ में रेंजेस भी हैं छोटे छोटे ऐसे। ठीक है, तो विंध्यान रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, तो देखो सतपुड़ा यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ये सबसे भी ये बना हुआ है। नेक्स्ट, अब कोस्टल प्लेन की बात की जाएगी, तो ये जो हमारे जो पेनिनसुला के साइड बाय साइड है, वहां पे आपको दिखता होगा प्लेन्स हैं जो समुंदर के नजदीक है। गाइस एक चीज नोटिस करना, ये जो वेस्ट वाला कितना पतला है और ईस्ट वाला कितना मोटा है, इसका रीजन भी आप लोग आगे जान जाओगे। India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 किलोमीटर। ये जो पूरा कोस्ट है इसका लेंथ कितना है, ये पूछता है आप लोगों को, 7,500 किलोमीटर्स। वहीं पे ब्राजील का कितना लिखोगे आप, 7,400 किलोमीटर। इतना बड़ा है, देखो 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 देखो, ये सब पूरा कोस्ट ही, यहां तक बढ़ा दे, पूरा कोस्ट ही है। इट लाइज टू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला। पेनिनसुला ये था, पेनिनसुला के ईस्ट में भी है और पेनिनसुला के वेस्ट में भी है। इट्स वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टलाइन शो रिमार्केबल डिसिमिलरिटीज। रिमार्केबल मतलब देख के समझ जाओगे कि अरे दोनों तो अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों, ये भी इतना ही पतला ये भी इतना, दोनों अलग अलग है बहुत सारे फीचर्स में। अब देखो, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन सा सी था, अरेबियन सी। यहाँ पे देखो ईस्टर्न कोस्ट के लिए नजदीक में कौन है, बे ऑफ बंगाल, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे। ये देखो अरेबियन सी के नजदीक है वेस्टर्न कोस्ट में, और ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसा रॉक टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। जी हाँ, यही आप लोग आंसर में भी लिखोगे। इट इज बाय एंड लार्ज अ रॉकी कोस्ट, मतलब ऐसे माउंटेन्स मिलते हैं वहां पे। माउंटेन मतलब छोटे छोटे ऐसे रॉक जैसे, देखो ये पत्थर के टुकड़े पड़े रहते हैं कि अगर माउंटेन को घस दिया जाए तो वैसा बचा हुआ पार्ट है। एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। स्पर्स क्या होता है, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, अब स्पर्स क्या होते हैं देखो, ये गाइस देख रहे हैं ये माउंटेन्स हैं, तो ये जो स्लोपिंग पार्ट है ना, जो माउंटेन्स का एक स्लोपिंग पार्ट है वो जो टूवर्ड्स ओशन आ रहा है या टूवर्ड्स सी आ रहा है, उसको बोलते हैं स्पर्स। स्पर इज अ पीस ऑफ लैंड और अ रिज, ये देख रहे हैं रिज जैसा स्ट्रक्चर ये सब है, डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन इनटू द वैली। तो ये जो माउंटेन्स में नीचे जा रहा है तो इसको बोलेंगे स्पर्स है। ठीक है, देखो एक साइड इधर भी आ रहा है, एक साइड उधर, तो ऐसे जो ढलान में आप नीचे उतर, दैट इज स्पर। ठीक है, चलो। इट विड्थ इज ऑल्सो लेस, तो इसका जो विड्थ है, लंबाई चौड़ाई इसकी कम रहती है। रिवर इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट, हेंस दे आर ईस्चुरीज एंड नो डेल्टास। अब देखो भगवान ने क्या बोला कि देख तू कोस्ट के बहुत नजदीक है, तो रिवर्स जो होती है बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत तबाही दुड़ 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 करते हुए जाती हैं। तो स्विफ्ट है, धाड़ धाड़ दूर, क्योंकि भाई फट से नीचे गिर रहे हैं ना, तो शॉर्ट है, दूसरा स्विफ्ट है। अब इतनी शॉर्ट है गाइस, तो ये इरोजन क्या करेगी, इरोजन माउंटेन्स को घस ही नहीं पाती बहुत ज्यादा। अब इरोजन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी तो डिपोजिशन भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो भगवान ने क्या बोला, चल तेरे को कुछ तो गिफ्ट देता हूं, तेरे को मैं ईस्चुरी बना के भेज देता हूं। ईस्चुरी क्या होता है, ये देखो ये शॉर्ट 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 रिवर्स दिखाई दे रहा है आपको, ये सब शॉर्ट एंड स्विफ्ट। ईस्चुरी देख लो, ये देखो दोस्तों, अब देखो ये यहां से रिवर निकली, दिख रहा है ईस्चुरी जगह, और ये जाके किस में मिलती है, ओशन में ऊपर, देखो यार सी में।
और ये जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्चुरी। अब यहाँ पे गाइस एक टाइप की अलग अलग फिश मिलती हैं, मजेदार खाना, मजेदार नेचर का एकदम आपको दिखेगा, क्लीन वाटर दिखेगा, ऐसी सारी चीजें ईस्चुरी में। इवन आप कभी कभी ना माउंटेन से डायरेक्ट निकलती हुई रिवर दिखाई देती है, वो व्यू ही अलग है। उसी के लिए ना जो महाराष्ट्र में लोग हैं ना, वो ट्रैवल करते हैं ड्यूरिंग दीज डेज की ईस्चुरी देख पाए बारिश के दोनों में। Estuaries are partially enclosed bodies of water along the coastline where fresh water and salt water meets and mix। तो दोनों जब एक साथ मिक्स हो और मीट करें तो उसे बोलेंगे हम लोग ईस्चुरी। द ईस्टर्न कोस्ट, अब हम लोग कर रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट, बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में खुल रहा भाई, ये तो हम लोग को पता है। वेस्टर्न कोस्ट हमारा कहाँ खुल रहा था, अरेबियन सी के पास। इट हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिपोजिशनल वर्क डन बाय द रिवर। तो रिवर पहला जो गंगा जैसी रिवर हो गई, महानदी, कृष्ण, कावेरी और बीच में गोदावरी का कैसे नाम भूल सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बहुत दूर से आते हैं, तो ये लोग लॉन्ग रिवर्स हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इरोजन करेंगी, तो जैसे स्लोप कम होता है तो ये अपना जो होता है सॉइल रखना शुरू करती हैं, और टुवर्ड्स द माउथ ये लोग पूरा डेल्टा बना के देती है। वहीं पे हमारा वाला जो वेस्ट में क्या था, शॉर्ट एंड स्विफ्ट था, ये लोग तबाही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये लोग धड़ 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 करते जा रहे थे, तो कुछ बहुत इरोजन नहीं कर पा रहे थे, तो ये लोग ने ईस्चुरी बना दिया था। तो ये डिपोजिशन की वजह से क्या बताया, बनाया लोग ने, डिपोजिशन की वजह से ये लोग ने बनाया डेल्टा। अब देखो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स के नाम एक बार देख लो, महानदी, ये देखो यहां से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। और हम लोग क्यों गंगा की बात नहीं की है दोस्तों इसमें, क्योंकि गंगा तो नदन प्लेन बनाती है ना दोस्तों, यही बात है। चलो, बिकॉज ऑफ जेंटल स्लोप, देखो यहाँ पे स्विफ्ट नहीं है, धड़ 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 नहीं, धीरे धीरे, देखो इतना लंबा है गाइस, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन रियल में क्या है, ये बहुत किलोमीटर्स में है। तो जेंटल स्लोप, धीरे धीरे लोग नीचे आते हैं। रिवर्स फ्लोट एट द लोअर वेलोसिटी, स्लो जाती हैं लोअर वेलोसिटी, एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉट विद देम एट कोस्ट, यहाँ पे आके सेडिमेंट रख देती हैं और डेल्टा बना देती हैं। हे जीरे, देखो डेल्टा बना दिया, ठीक है। तो लोअर वेलोसिटी जेंटल, आराम से, बहुत लंबी रहती है। एज अ रिजल्ट डेल्टास आर फाउंड नियर द कोस्ट, मैंने पहले ही बना दिया था, देखो दोस्तों डेल्टास बन गए। चलो, अब आते हैं आइलैंड ग्रुप। तो देखो तीन टाइप के आइलैंड ग्रुप होंगे दोस्तों, बाद में बोलना मत कि मैंने बताया नहीं। पहला अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में रहेंगे, अरेबियन सी आइलैंड। दूसरा जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है आइलैंड, उसको बोलेंगे बे ऑफ बंगाल आइलैंड। आइलैंड क्या होता है गाइस, छोटा सा लैंड का पार्ट जो वाटर से घिरा हो, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कोस्टल आइलैंड, जो कोस्ट के नजदीक रहते हैं। चलो कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, अरेबियन में सबसे अच्छा लक्षद्वीप, तो इसका कौन है, जी हाँ, अंडमान निकोबार। और इसका क्या होता है, जो हमारे आइलैंड बनते हैं कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, कोस्ट ऑफ इंडिया के पास बनते हैं। चलो, आइलैंड ग्रुप्स, इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ मेनलैंड। बहुत सारे हमारे पास ऐसे आइलैंड्स तो हैं इंडिया में, नियरली हमारे पास ना बोल के भी 1000 से ज्यादा आइलैंड है इंडिया में, ठीक है। These are included in coastal island group. Besides, India has two large group of island, one each in Arabian Sea and one in Bay of Bengal। तो देखो कोस्ट के पास वाले तो हम लोग बोल रहे पिछली स्लाइड में कि कोस्ट के पास ऐसे बहुत सारे छोटे, लेकिन उसके अलावा बड़े वाले हम लोग बात करें तो बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार और अरेबियन में हमारा लक्षद्वीप है। The islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep, whereas island in the Bay of Bengal are called as Andaman and Nicobar। ऊपर अंडमान, नीचे निकोबार। मोस्ट ऑफ द आइलैंड लक्षद्वीप आर अटोल आइलैंड्स। देखो अटोल क्या होता है गाइस, ये जो गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसको अटोल बोलते हैं। ये कौन बनाते हैं, कोरल से ही बनता है, लेकिन कोरल कभी कभी ऐसा फुल जिसके अंदर आपको कुछ दिखेगा नहीं, वैसा भी बनाते हैं। और कोरल रीफ क्या होता है, ये समझो आपका मेन लैंड है, ये लैंड का पार्ट है, इसके अराउंड ना ऐसा स्ट्रक्चर पैरेलल बना देते हैं, इसके पैरेलल, तो इसको रीफ बोल देते हैं। और जब ऐसे सर्कुलर बना दे वो लोग कोरल्स, तो उसको बोलते हैं हम लोग अटोल्स। An atoll is a roughly circular oceanic reef system surrounding a large central lagoon। लगून क्या होता है, लगून का मतलब होता है सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट वाटर को कवर करने वाला जो किससे कवर है, कोरल से कवर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अटोल। दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई।
स्मॉल इन एक्सटेंट मतलब बहुत दूर तक नहीं रहेंगे और हाइट बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, फ्लैट रहेंगे इंडिया में, वैसे लंबे वाले भी मिलते हैं। आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप्स आर मेनली वोल्केनिक आइलैंड। देखो वोल्केनिक भी है लेकिन गलत लिखा थोड़ा सा, क्या है, एक सेकेंड, वोल्केनिक नहीं लिखना दोस्तों, साथ में एक इंफॉर्मेशन है, वोल्केनिक के साथ साथ आप लोग देखे थे हमारा जो ऐसा हिमालय था जो नॉर्थ ईस्ट में आता, उसका ना गाइस थोड़ा सा पानी में टुकड़ा है। जी हाँ, तो वोल्केनिक प्लस साथ ही साथ मेनलैंड से भी जुड़ा हुआ इसका पार्ट है। लेकिन ये फेमस किसके वजह से हो जाता है, वोल्केनो की वजह से। तो ये वोल्केनिक भी है, साथ ही साथ यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखने का है कि ये जो मेनलैंड है, जो हिमालयन का जो रेसिडुअरी पार्ट है, उसका जो माउंटेन्स है, समझो ये माउंटेन्स के पीक है जो कभी कभी दिखाई देता है। अगर समझो ऐसा बड़ा माउंटेन है तो इसको वाटर से अगर कवर कर दे, वाटर से कवर कर दे तो ये पीक दिखता है ना, तो इसी को हम लोग आइलैंड बोल देते हैं ना, थोड़ा सा इस पे लोग रहते हैं कभी कभी। तो ऐसे भी आइलैंड है अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो हम लोग अंडमान की बात करें तो यहाँ पे ये किसके लिए फेमस है गाइस, अंडमान निकोबार दोनों का मैं बता रहा हूँ कि दोनों से बना है। अंडमान में हमारा वोल्केनिक के वजह से फेमस है। देखो ये बैरन आइलैंड का एक एक्टिव वोल्केनो, मतलब क्या, पिछले 12 साल में एक बार फटा था, तो ये फटता भी है वोल्केनो ऐसा। यहीं पे अंडमान निकोबार के बाहर जाए तो एक कोको आइलैंड करके भी है जो इंडोनेशिया के नजदीक है। अब निकोबार के नजदीक जाए, अंडमान किससे, मेनलैंड का बचा हुआ जो माउंटेन का पीक्स था वो प्लस वोल्केनो से। लेकिन ये किससे बना है, अटोल से बना हुआ है। और अटोल से कौन बना था, हमारा लक्षद्वीप। चलो अब ये पार्ट होता है गाइस, देखो हमारा ये सब एक्सरसाइज बेस्ड भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोग को इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। देखो ये सब करवा के दिया हूं मैंने, करके देता हूं, आप लोग देख लीजिए, इसका ये ले लीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सब भी मैं सॉल्व करके दूंगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये देखिए, ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नीलगिरी कहाँ पे, केरला में, सह्याद्री ये पूरा वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है। ये देखो, ये सब जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किया गया है। ये देखो, ये सब भी करके दे दिया दोस्तों, सब करके दे दिया, आप लोग ध्यान से करते जाइए, फिर थैंक यू भी लिखिए कमेंट्स में तो हमको अच्छा लगे। अब आते हैं हम लोग ब्राजील में, आ जाते हैं दोस्तों। ब्राजील में कितना लिया हमने, 27 मिनट 27 सेकंड लिया इंडिया के पार्ट को खत्म करने के, और वो भी फिजियोग्राफी का। फिर हम लोग को ड्रेनेज का पार्ट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, इसमें भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ये देखो दोस्तों, इवन cursory look at the map will make you realize that a large part of Brazil occupied by highlands, दूसरा plateau and तीसरा small mountains। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड, और यहीं पे देख रहे हो तो यहाँ पे गुआना हाईलैंड भी देख लो। ठीक है, ये सब क्या है, ये कंट्रीज है, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम या सुरीनाम बोलते हैं, फ्रेंच गुआना, ये सब कंट्रीज हैं। बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, और नीचे ये क्या है, ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, और यहाँ पे और ले लो तो चिली, उसके ऊपर पेरू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं इसके आजू बाजू में, नेबरिंग, नेबरिंग नहीं होंगे क्योंकि चिली और पेरू तो दूर हो गए ना, अर्जेंटीना है उसका। तो देखो ब्राजीलियन हाईलैंड, एक ये दिख रहा है आप लोग को, ये सब हाईलैंड भी है, फिर प्लेटू से भी भरा है। और यहाँ पे देखो स्कार्पमेंट है, स्कार्पमेंट क्या होता है, सडन ऐसे खड़ा हो गया, वैसा स्कार्पमेंट है। चलो, और गाइज ये वन शॉट है, अगर आप लोग का जैसे रेगुलर लेक्चर रहेगा, आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे तो उनको बोल देना यहाँ पे आके पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं इसे डिटेल में अच्छे से ऐसे ग्राफिक लेक्चर के साथ बताऊंगा। अब सपोर्ट करने की बारी आप लोगों की, फैलाइए इस जंग को सब तक, ताकि सब बच्चों का भला और सभी अच्छा मार्क्स लेके आ पाए, किसमें, अपने बोर्ड्स के अंदर। चलिए देखते हैं कितने दिन में आप लोग फैलाते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, देर आर नॉट वेरी हाई लॉन्ग एक्सटेंडिंग माउंटेन्स इन दी कंट्री। लॉन्ग मतलब देखो, हिमालय कैसे बहुत दूर तक था, बहुत ऊपर हाइट पे था, ऐसे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे बटले बटले, ठीक है, छोटे मोटे लोग हैं ये लोग, मतलब इनके माउंटेन्स। दूसरा, एक्सेप्ट वन, अरे भाई ये क्यों अपने आप हाईलाइट कर रहा है, चलो, एक्सेप्ट फॉर नदर्न अमेजॉन बेसिन एंड साउथ वेस्ट along the upper part of Paraguay basin, there are no white plains in the country.
देखो दो प्लेन्स है, एक तो अमेजोन बेसिन हो गया, दूसरा ये दिख रहा है आपको परगुए पराना रिवर, ये देखो पराना और परगुए, ये दो रिवर। ये अच्छा बेसिन कौन बनाता है मैंने बता दिया, ये बेसिन वो रास्ते हैं जहां से रिवर्स जाती है और अपना मिट्टी रखती जाती है, तो उसको बोल देते हैं भाई बेसिन है उसका। तो दो ही रिवर, बहुत ज्यादा सिस्टम हम लोग को लगता है कि है इंपॉर्टेंट, और जो इसका मैप पे अपन बता सकते हैं, एक तो है अमेजोन और दूसरा है परग्वे पराना का हमारा बेसिन। बहुत ज्यादा नहीं, अपने इंडिया में क्या था, गंगा प्लेन था, सतलुज का प्लेन था, थार डेजर्ट था, उसके बाद हम लोग देखे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ऐसे रिवर्स का भी प्लेन था, ईश्वरी था, कितनी सारी चीजें थी। इधर दो, सिर्फ दो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ड्रेनेज में फिर पढ़ोगे दोस्तों आप लोग। इवन द कोस्टल प्लेन्स आर रिस्ट्रिक्टेड इन देयर एक्सपांस। कोस्टल प्लेन मतलब देख रहे थे कोस्ट के पास जो प्लेन बन रहा था, पेनिनसुला के आगे हमारा कोस्टल प्लेन था, इनके पास कोस्टल प्लेन भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है, तो आपका काम क्या हो गया, कमती। ठीक है, और इसीलिए आप लोग इस चैनल के साथ क्या बनती। ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे यहाँ पे कोस्ट दिखेगा, यहाँ पे कोस्ट है। द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील। अब देखो इंडिया में हम लोग किए थे, बांटे थे उसको हिमालय और ये सब में, अब देखो इनका बांटते हैं। ध्यान से देखते हैं ना, वहां पे हाईलाइट भी होगा। दी हाईलैंड्स, ब्राजीलियन हाईलैंड हमारा सेकंड, गुआना हाईलैंड। द ग्रेट स्कार्पमेंट, ये रहा स्कार्पमेंट, इधर बताया तेरे को स्कार्पमेंट। द कोस्टल रीजन, यहां पे द कोस्टल रीजन। द प्लेन्स, दो प्लेन्स थे, परग्वे पराना और अमेजोन रिवर बेसिन। लास्ट इज आइलैंड ग्रुप्स, छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे, उसके बारे में अपन तो क्या ही बहुत डिटेल में पढ़ें, फट से खत्म हो जाएगा। चलो पहला आते हैं अपन हाईलैंड्स के ऊपर। दिस सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटेंसिव प्लेटू। देखो प्लेटू करके अलग से बोला था, और मैं बहुत सारे लेक्चर में आप लोगों को बोला था हाईलैंड्स आर नथिंग बट द प्लेटू ओनली। देखिए अभी लिख रहा है ना, सदर्न ब्राजील इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सटेंसिव प्लेटू। ये प्लेटू जब थोड़े से ऊपर दिखे दुनिया से, प्लेटू जनरली इतने ऊपर नहीं होते, लेकिन इनके थोड़े ऊपर ऊपर है, तो बस इनको हाईलैंड बोल दिया नाम के लिए। तो देखिए ये सदर्न है, ब्राजीलियन। ठीक है, इट इज डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड एज ब्राजीलियन हाईलैंड और ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेटू, तीन नाम है, शील्ड, ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजीलियन प्लेटू, इसी को बोलते हैं। देखो ये शील्ड, ब्राजीलियन हाईलैंड, तीनों एक ही का नाम में बनता है, बनवा बच्चा है। ठीक है, ब्राजीलियन एंड गुआना हाईलैंड टुगेदर फॉर्म्स द कोर ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कोर मतलब क्या होता है, जान है उसकी, क्योंकि सब जगह जो रिवर्स हैं वो इन्हीं दो की मिट्टी बहा के लेके जाएंगी, ये वाली इधर बहाएगी, उधर बहाएगी, ये वाली इधर नीचे लाएगी, तो ये कोर है, उनकी जान है। और दूसरा इनके पास मिनरल्स इतने हैं, नेचर के रिसोर्स इतना है दोस्तों कि पूरे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ये लोग आराम से चला सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कोर है, सेंटर है उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा गुआना देखेंगे नहीं, गुआना देखो, गुआना आइलैंड में कब से दिखा रहा हूं। द मेन पार्ट ऑफ गुआना आइलैंड इज इन वेनेजुएला इन एक्सटेंड्स अप टू फ्रेंच गुआना। देखो ये इतूसा इधर है ना, लेकिन इससे बड़ा इधर है, तो मेन पार्ट है जो ये वेनेजुएला इधर है, और उसका थोड़ा सा पार्ट फ्रेंच गुआना में भी है, और इसका छोटू सा पार्ट ब्राजील में भी आता है। इन ब्राजील इट कवर्स द स्टेट ऑफ, देखो स्टेट मतलब जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स है ना, जैसे एमपी की है, महाराष्ट्र की, गुजरात, ऐसे स्टेट, तो इनका भी स्टेट का नाम देखो, अमापा एंड रोराइमा, ये दो स्टेट तक ही है, ये अगर लाइन ने खींचे तो इतना ही है। ठीक है, तो पारा एंड अमापा इन द नॉर्थ, तो ये नॉर्थ में और ये साउथ में। द लोअर पार्ट ऑफ दीज आइलैंड्स इज फाउंड इन ब्राजील। लोअर मतलब समझो ऐसे है, तो ढलान इधर की तरफ है, तो जो लोअर पार्ट है उसका वो ब्राजील में। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ती है, बट द हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, पिको दे नेबुलिना। ठीक है, पिको दे नेबुलिना, वो कितना है, 3014 मीटर। हमारा माउंट एवरेस्ट कितना चला जाता है, 7000 के नजदीक किलोमीटर में, मीटर्स में सॉरी, तो इतना बड़ा हमारा माउंटेन है। तो इनका कितना है, 3014 मीटर्स ओनली, आधा है हमारा।
हाई एंड लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन ब्राजील एंड वेनेजुएला। किधर, एक कंट्री में नहीं है, ये दोनों के बॉर्डर पे। ठीक है, पॉइंट्स याद करते हैं। जो हमारा ये है गुयाना हाईलैंड से रिलेटेड, पहले तो थोड़ा सा पार्ट ब्राजील में, मेजर पार्ट वेनेजुएला, थोड़ा सा फ्रेंच गुयाना में भी। फ्रेंच गुयाना क्या है, कंट्री है। उसके बाद इसका जो लोअर पार्ट है वो हमारे ब्राजील में कौन कौन से स्टेट में, रोराइमा, ठीक है, साउथ में, और नॉर्थ में पारा अमापा, ठीक है, अमापा में भी जाता है। और पीक कहां पे प्रेजेंट है, पीक का नाम है पिको दे नेबलिना। क्या लीना, पिको दे नेबलिना, बॉर्डर पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट, द रीजन इन द ईस्ट एंड साउथ ऑफ द ब्राजीलियन हाइलैंड्स हैव एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 1000 मीटर्स। तो यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, ये जो हमारा रीजन टू द ईस्ट एंड साउथ ऑफ ब्राजीलियन, तो इसके ईस्ट एंड साउथ में, भाई इसके ईस्ट एंड साउथ में, यहाँ पे और यहाँ पे कितना रहता है, 1000 मीटर तक का आपको क्या मिलेगा, हाइट मिल जाएगा। बट इन द अदर पार्ट्स द अल्टीट्यूड इज बिटवीन 500 to 1000 मीटर्स। तो इधर तो था, इधर गया, देखो हमारा इसमें कहां पे था, देखो हम लोग कितना बोल रहे थे, जो रीजन ईस्ट और साउथ में मोर देन 1000 वाला था, यहाँ पे 1000 से ज्यादा है। ठीक है, ईस्ट और साउथ में, तो ईस्ट एंड साउथ में, लेकिन थोड़े अंदर जाएंगे तो 500 से 1000 के बीच में मिलेंगे। ठीक है, ये देखो 500, 500, 1000, इसके बीच में ये लोग जोन मिलने वाले। A number of rivers takes off from the terminal portions of the highland and flow northwards to the Atlantic Ocean। तो देखो ये ब्राजीलियन से कुछ ऐसे जाएंगे जो अटलांटिक ओशन में भी जाएंगे, तो कुछ नॉर्थवर्ड है ब्राजीलियन से, कुछ ऐसे निकलेंगे और कुछ साउथ में निकलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे पहाड़ है, उसके उधर से भी कुछ रिवर जाएंगे, कुछ इधर से भी जाएंगे, इधर से साउथ में जाएंगे, इधर से नॉर्थ में जाएंगे। नॉर्थ में जाएंगे तो किस में मिलेंगी, अटलांटिक ओशन में ही जाएंगे ना, क्योंकि ईस्ट में क्या है, उसके अटलांटिक ओशन है। Some major rivers like Uruguay, Paraguay, Parana originate from southward slope, देखो of the highlands and enter Argentina। तो ये देखो, ये तो सीधा सीधा साउथ में जा रही है, और ये देखो साउथ वेस्ट में जा रही है। कौन है ये हमारी, ये परगुए, ये पराना, और ये कहाँ तक जा रही है, हमारे ब्राजील में। और इसके अंदर और कौन सी एक रिवर आती है, रिवर उरुग्वे, मिलके हमारे किस में घुस जाते हैं लोग, अर्जेंटीना में। Its slope towards the east is steep and it appears in the form of escarpment। अब ये ब्राजीलियन हाईलैंड के इधर आते हैं, इसके ईस्ट में जाते हैं, ऐसे चलते चलते आए, अचानक से तुम देखोगे अरे ऐसा क्या खड़ा हो गया, स्टीप, स्टीप राइज, तो बोलेंगे भाई स्कार्पमेंट है। तुम समुंदर से अंदर जा रहे हो, चलो समुंदर से भी अंदर जाते हैं, समुंदर से अंदर अंदर गए, अरे अचानक से खड़ा हो गया, ये क्या है, स्कार्पमेंट है। तो समुंदर से जाओ चाहे ब्राजीलियन आइलैंड से जाओ, आपको अचानक से क्या मिलेगा, एक स्टीप राइज मिलेगा, उसको बोलते हैं स्कार्पमेंट। ठीक है, चलो अब ग्रेट एस्कार्पमेंट ही पढ़ लेते हैं। Though it occupies a very small area, the nature of its slope and effect it has on the climate makes it separate physiographic region। किसी को याद है वो जो लम्हे हमने काटे थे, अरे लम्हे नहीं यार, हम बोल रहे हैं वो पढ़े थे, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि पूरी बारिश तो एस्कार्पमेंट अपने साइड ही करा ले रहा था, इसलिए हम लोग बोले यार बीच में तो एक जोन था, आटिंगा माटिंगा चावल चटिंगा का क्या एग्जाम्पल याद है, काटिंगा, काटिंगा हम लोग को वो जोन बोल रहे थे कि वहां पे क्या है दोस्तों, एकदम ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, एकदम सूखा सूखा रहता है वो जगह, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक जगह को पूरा ये खाली कर रहा है, उसको बारिश ही नहीं दे रहा, इसलिए इसको बोलते हैं कि एक छोटा सा है जगह में, छोटा सा है, लेकिन फिर भी बोलते हैं पढ़ लो क्योंकि इसके अंदर वाले एरिया को पूरा सूखा कर देता है इधर। काटेंगा तो देखो ये ऐसा उठ उठ के आ रहा है, देखो धक, देखो उठ के आ रहा है ना, यही काटेंगे, अरे हमारा एस्कार्पमेंट है, काटेंगा नहीं, काटेंगा अंदर है। द ईस्टर्न साइड ऑफ हाईलैंड इज डिमार्केटेड बाय द एस्कार्पमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग बोल रहे हैं ये एस्कार्पमेंट है, ये पूरा अगर मिला दे, अदरवाइज ये टुकड़ों टुकड़ों में। इन दिस रीजन अल्टीट्यूड ऑफ द एस्कार्पमेंट इज 790 मीटर। ब्राजीलियन आइलैंड का क्या था, हम लोग बोल रहे थे ना गाइस कि ये जाता है 1000 से ज्यादा भी हो जाता है, किधर किधर, बीच में 500 1000 भी था, और इसका कितना हम लोग बोलते हैं 790 तक है। ठीक है, मीटर्स में। इन सम रीजन द हाइट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ये देखो ये हाइट देखो धीरे धीरे हो रहा है ना,
और एक जगह तो एकदम सीधा आ जाएगा, देखो सीधा गिरता है ऐसे, ये तो सीधा वाला एग्जांपल, कहीं पे स्लो होता है लेकिन कहीं पे एकदम धीरे से गिर जाता है। नेक्स्ट, द स्कार्पमेंट इज वेरी स्टीप पर्टिकुलरली फ्रॉम साओ पाउलो टू पोर्टो अलेग्रे। तो देखो ये देखो यहाँ पे स्लोप देखो कैसा है, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा ऐसे अचानक से नहीं है, यहाँ पे देखो अचानक से। तो ये अचानक से वाला का एग्जांपल कहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, सौ पॉलो इंपॉर्टेंट सिटी है, बहुत पॉपुलेशन वहां पे रहती है, सौ पॉलो टू पोर्टो अलेग्रे। ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा मिलेगा और स्टीप ऐसे इंक्लाइन मिलेगा। तो साओ पॉलो से लेके पोर्टो अलेग्रे के बीच में ये क्या है, अचानक से ऐसे उठा होता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्कार्पमेंट, ऐसे मैप में दिखाते हैं, तो इसको अगर आपको उठा के ऐसे रख दो तो आप बारिश पहचान सकते हो कि नहीं, देखियो। ठीक है, एक चीज याद बताता हूँ, इस क्लाइमेट का भी अभी बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे बारिश क्या है 2000 मीटर से ज्यादा, तो यहाँ पे तो समझ में आया कि ओरोग्राफिक रेन हुआ, दिख रहा है क्या, ओरोग्राफिक रेन, बादल ऊपर चढ़े। अब देखो यहाँ पे पहाड़ नहीं, अमेजोन बेसिन के पास पहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी 2000 mm की रेन है। ये कैसे होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा आती है ना, अब ये अचानक से अमेजोन रिवर का पानी पा जाती है तो ऊपर जाती है, कन्वेंशनल रेनफॉल कर देती है, इसलिए 2000। ये अपने बच्चों को मैं अलग से पढ़ाता था। वहीं पे आप देखोगे बीच में देख रहे हो सिर्फ 600 mm की बारिश कर रहा है, ये देखो क्या ही बोलना है इनको। ठीक है, यहाँ पे देखो अचानक से बारिश बढ़ेगी 2000 mm तक की, देखो बारिश दिखाएगा, ये देखो बारिश की लाइन है, ये बारिश की लाइन है। चलो आगे बढ़ते हैं। The escarpment act as a barrier to southeastern trade wind, giving rise to the rain shadow area in the northeastern part of the Brazilian highland। तो देखो यहां से हमारी कौन सी विंड आती है, हमारे को आती है साउथ ईस्ट वाली। अच्छा, विंड का नाम कैसे रखते हैं, कहां से आ रही है, कहां को जाएगी नहीं, कहां से आ रही है उसका ओरिजिन से याद रखते हैं। तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन में से आती है तो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड, तो यहाँ पे बारिश गिरा देती है, ऐसे आ रही है, आ रही है ऐसे हवाएं आ रही है, माउंटेन यहाँ पे स्कार्पमेंट मिल गया तो यहाँ पे चढ़ जाएगी हवा, ओरोग्राफिक रेन कर देगी। लेकिन इसके पीछे अगर ये पूरा यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड है तो इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ वाला और ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि ब्राजीलियन हाईलैंड ऐसा है ना, ये तो मैंने बना दिया, अरे भाई बन जा। तो इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को पूरा क्या कर देती है, सूखा। देखो बादल आए, बारिश की 2000 mm से ज्यादा की बारिश, 2000 mm से ज्यादा की बारिश हो गई स्कार्पमेंट में। अभी यहाँ पे देखो उतना ज्यादा बारिश नहीं कर पाई, यही बात बोलना है। अब इसके पीछे वाला जो जोन देखो मैं मार्क कर रहा था उसको बोलते हैं ड्रॉट कोऑर्डिनेटेड क्लाइमेट वाले चैप्टर में कर दिया मैंने। अब कोस्टल रीजन देख लेते हैं, देखो कोस्ट जहाँ पे सब लोग नहाने जाते हैं, ब्राजील में बहुत फेमस है। ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 7400 किलोमीटर, देखो यहाँ से, क्योंकि फ्रेंच गुयाना ना उसकी बात, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 7400 किलोमीटर का उसका इंडिया का कितना है 7500 किलोमीटर का। वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला तो नॉर्थ ईस्ट नदर्न कोस्ट है, दूसरा है ईस्टर्न कोस्ट, नॉट सदर्न कोस्ट, नॉर्थ वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट। बीच में यहाँ पे लाइन देखो हमने ड्रॉ कर दिया है, तो नदर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। द नदर्न कोस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन द नॉर्थ टू रियो द ग्रांडे द नॉर्ते इन द ईस्ट। तो देखो ये अमापा प्रोविंस याद है हमारा गुआना हाईलैंड वाला, तो वहां के अमापा प्रोविंस से रियो द ग्रांडे द नॉर्ते, रियो द ग्रांडे द नॉर्ते तक जो रहेगा पूरा नदर्न कोस्ट रहेगा, और दैट कैन बी कॉल्ड एज द नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट। तो देखो इसके लिए क्या है, ये नॉर्थ में है तो अटलांटिक का ही है ना पार्ट, तो नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट बोलते हैं ये लोग, इसको बोलने दो, अपने को क्या करना है। द नदर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द माउथ ऑफ मेनी रिवर्स इंक्लूडिंग अमेजोन। ऐसे मतलब रिवर सोई पड़ी है तो किधर मुंह खुलता है उसका, समुंदर में, माउथ बोलते हैं उसको, ध्यान रखना। ऐसे सो के तो समुंदर की किधर अपना मुंह खोलती है रिवर्स, समुंदर के अंदर, तो उधर ऐसे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं गाइस, अभी सिर्फ हम लोग नॉर्थ वाले हम लोग कोस्ट की बात कर रहे हैं, उसी को नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बोला जाता है, ब्राजील वाले उनको वही बोलते हैं। वहां पे एक बड़ा माउथ मिलता है, किसका, बहुत बड़ी रिवर का, अमेजोन का, माउथ ऑफ मेनी रिवर इंक्लूडिंग दी अमेजोन। देखो यहाँ पे दिख रहा है माउथ, ये देखो
देयरफॉर द रीजन इज लो लाइंग रीजन। लो लाइंग मतलब क्या है, पहाड़ नहीं मिलेंगे यहाँ पे, लो है मतलब कोस्टल है, आराम से चलने लायक प्लेन लाइक इलाका है। ऑन दिस कोस्ट लाई दी मोराजो आइलैंड, मोराजो एंड साओ मार्कोस बे। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे मोराजो हमारा आइलैंड, इसको आ जा, ये देखो यहाँ पे मोराजो आइलैंड, ये किसके वजह से बना है, ये जो मिट्टी लाके रखती है ना, जो रिवर्स है अमेजोन या उसके अलावा जो 2-3 है, उसके वजह से वो आइलैंड बना मोराजो आइलैंड। और जो बे बनता है, बे क्या होता है, थोड़ा सा जैसे कि पानी का इलाका, पानी के इलाके को हम लोग बे बोलते हैं, समंदर में। तो देखो ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ये, और ये। तो अगेन बे क्या होता है गाइस, जो मैक्सिमम साइड से किससे घिरा हो, लैंड से घिरा हुआ पार्ट का, ओशन का वो पार्ट जो लैंड से घिरा हो उसको बोलते हैं बे। तो देखो यहाँ पे ये लैंड से घिरा हुआ है, ये देखो ये लैंड से घिरा हुआ है, यहाँ पे देखो ये भी लैंड से घिरा हुआ है, तो इनको बे बोल देते हैं। चलो तो दो बे है, मोराजो आइलैंड के बाजू में मोराजो बे और साओ मार्कोस बे, और ये सब नदन कोस्ट की बात है। देयरफॉर दिस रीजन इज, अच्छा ये तो हो गया अपना। मोराजो इज अ लार्ज कोस्टल आइलैंड, देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, कोस्टल आइलैंड लोकेटेड बिटवीन द माउथ्स ऑफ रिवर अमेजन एंड रिवर टोकंटिन। तो देखो यहाँ पे रिवर अमेजन और रिवर टोकंटिन के, तो कौन कौन रिवर ने इसको मिट्टी दिया, एक तो रिवर अमेजन और रिवर टोकंटिन, इनके मुंह के बीच में ये हम लोग को आइलैंड मिलता है। अब आ रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, सदर्न कोस्ट मत लिख देना, ईस्टर्न को, फ्रॉम देयर ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द साउथ, ये साउथ में जा रही है ना, तो इसलिए टुवर्ड्स द साउथ। द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर्स, बहुत छोटी छोटी रिवर्स इसी के पास आती, दो मेन रिवर थी टोकंटिन और अमेजन, वो नदन वाले के पास थी। द ओनली मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशन हियर इज साओ फ्रांसिस्को। तो एक ही रिवर, देखो यहाँ से रिवर्स बहुत छोटी छोटी निकलती हैं, लेकिन कोई अपना सफर एंड नहीं कर पाती। एक रिवर जो अपना सफर स्टार्ट तो करती है हाईलैंड से, लेकिन खत्म भी कर पाती है अटलांटिक ओशन में, वो है साओ फ्रांसिस्को रिवर। इंपॉर्टेंट, नॉर्थ वाले में दो रिवर का नाम अमेजोन टोकंटिन, ईस्टर्न वाले में एक का नाम साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, ये रिवर किस में मिल पाती है गाइस, ये हम लोग को मिल पाती है अटलांटिक ओशन में। द कोस्टल रीजन जिसकी वजह से फेमस है, द ब्राजीलियन कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड लार्ज नंबर ऑफ बीचेस एंड सैंड ड्यून्स कॉम्प्लेक्सेस। बीच क्या होता है, देखो ऐसा एरिया, बीच क्या होता है, कोस्ट का पार्ट होता है गाइस, बीच और बे फर्क नहीं करना, देखो मतलब फर्क रखना दोनों में। बीच होता है लैंड वाला पार्ट जिसपे सैंड टिका रहता है, एक तो वह देखो जू सब लोग गए रहेंगे जिसपे सबका घर बना, वो बीच पे ही बना था, जो सैंड से बनता है ना, जो सैंड से, जो समुंदर सैंड लाके रखती है साइड पे, तो वहां पे की एरिया, जितना भी एरिया सैंड का उसको बोलते हैं बीच। अगर वो एरिया पूरा एक वाटर बॉडी को कवर कर रहा है, समुद्र के पानी को घुमा के, तो उसको बोलेंगे बे। बे इज अ व्हाट पार्ट ऑफ ओशन, बीच इज अ पार्ट ऑफ द हमारा लैंड, दोनों के बीच में एक मेन लैंड पहाड़ी और उसके बीच का जो रहता है उसको बोलते हैं बीच। तो यहाँ पे दोनों मिलते हैं, देखो ये बीच मिल रहा है। सैंडून्स क्या होता है, ये देखो सैंडून्स भी मिलते हैं यहाँ पे, ये देखो ऐसे रेत से भरा हुआ है, सैंड से भरा हुआ पूरा इलाका, सैंडून्स दिख रहा है, देखो ये कितना अमेजिंग है, और बीच बीच में रिवर जा रही है। लोग जिंदगी जीने के लिए अगर यहाँ पे आपको फूड मिल जाए, मनी मिल जाए, हाउस मिल जाए और शादी हो जाए, तो आप तो यहीं पे समय बिताओगे। द ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स एंड अटॉल आइलैंड्स। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, सीधा लैंड को, कोरल रीफ्स और अटोल आइलैंड देखो, तो ये सब उसके पास मिलते हैं। द प्लेन्स, दो ही प्लेन्स थे। द प्लेन्स इन ब्राजील आर कन्फाइंड टू टू एरियाज, नेमली अमेजोन वाला इन द नॉर्थ एंड पराग्वे पराना इन द साउथ वेस्ट। तो इसका पूरा साउथ वेस्ट के पीछे के पार्ट में, इसलिए साउथ वेस्ट। अमेजोन रिवर और पराग्वे पराना रिवर से जो बनता है वही दो बेसिन है। अमेजॉन प्लेन्स लाइंग बिटवीन द टू हाईलैंड्स फॉर्म लार्जेस्ट प्लेन ऑफ द ब्राजील। दो हाईलैंड कौन से थे, गुआना था एक, और हमारा एक ब्राजीलियन आइलैंड के बीच में जो आइलैंड बना, अरे जो बेसिन बना है उसको बोलते हैं अमेजॉन बेसिन, और ये लार्जेस्ट बेसिन है। अमेजॉन प्लेन्स लाइंग इन नदर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील जनरली स्लोप ईस्टवर्ड्स। अब ये वाले क्या, यहां से हम लोग देखो गाइस दिख रहा है नदर्न पार्ट वाला जो इसका रहता है,
ये ईस्ट में स्लोप होता है, मतलब अगर मैं अपनी बात के देखो दिखाऊं तो ऐसा है, ईस्ट में स्लोप होता है, ठीक है। और देखो और स्लोप पढ़ना हम लोग को, अमेजॉन बेसिन इज क्वाइट वाइड इन द वेस्ट एंड नैरो टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ नैरो है। मोटा ताजा रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी और मोटी ताजी कहाँ पे, वो वेस्ट के अंदर, तो वेस्ट में बड़ा है, वाइड है, और ईस्ट में नैरो है। इट्स विड्थ इज मिनिमम वेयर गुआना आइलैंड एंड ब्राजीलियन आइलैंड्स कम क्लोजर, तो ये जगह देखो यहाँ पे नजदीक आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्लोजर है, जहाँ पे नजदीक आ गए हैं कौन, दो आइलैंड्स। एट द रिवर एज द रिवर अप्रोचेज अटलांटिक ओशन द विड्थ ऑफ प्लेन इंक्रीजेस। अभी क्या होता है देखो, ये जो हाईलैंड से मिले थे वहां पे पतला था, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के नजदीक कोस्ट के पास जाता है वो अचानक से फिर चौड़ा हो जाता है। तो बोलने के लिए पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, याद रखने के लिए। तो ये कैसे हो जाता है, लॉजिक बिठाओ, जो मिट्टी बहा के लाई थी अमेजन उसको तो रखेगी ना, टोकनटेन उसको रखेगी ना, उसकी छोटी छोटी जो रिवर्स वो रखेगी ना, वही काम है, ठीक है, रखती है वो, इसलिए वो बड़ा हो जाता है। These are mostly forested areas and largely inaccessible due to frequent flooding and dense undergrowth। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। अब यहाँ पे भी आप भले ये प्लेन एरिया है लेकिन चल फिर नहीं पाएंगे, और फॉरेस्टेड रहता है, फॉरेस्ट उगे रहते हैं। हमारे इंडिया में कैसा था, सुंदरबन के अराउंड हम लोग बहुत ज्यादा क्या देख रहे थे, मैंग्रोव्स देख रहे थे, और फॉरेस्टेड बहुत ज्यादा भी नहीं था। वहां पे देखो लोग खेती भी करते हैं, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे इनएक्सेसिबल, जा नहीं सकते, इवन यहाँ पे भी नहीं जा सकते कोस्ट के पास, और अंदर के इलाकों में तो मच्छर आपको काट के परेशान करेंगे, इतने इंसेक्ट्स है, और ऐसे अचानक से पहाड़ जैसे जगह गिरती रहती है, आप जा ही नहीं पाओगे। तो लार्जली अमेजॉन बेसिन पूरा ना इनएक्सेसिबल है। देखो मोस्ट ऑफ द अमेजॉन प्लेन्स आर कवर्ड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो रेन फॉरेस्ट का मैंने बताया था, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये, दिन भर बारिश होती है और दिन भर धूप रहती है, तो प्लांट्स को अच्छा मौसम मिल जाता है। दूसरी चीज ये ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि मालूम है ना ट्रॉपिक ये रहते हैं 23.5, तो नियरली वो उसी जोन में लाता है, तो ट्रॉपिक वाले जोन के रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। देखो कितना डेंस है, दिख रहा है कुछ, मजेदार कुछ भी नहीं दिख रहा है। The other plains in Brazil are located in southwestern part of island। देखो साउथ वेस्टर्न ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट ब्राजील के साउथ वेस्ट में दे फॉर्म द सोर्स ऑफ रिवर परगुए एंड पराना। परगुए एंड पराना, देखो पराना और परगुए का है, परगुए देखो सीधा साउथ में जा रही है और पराना साउथ वेस्ट में जाती है। पंटानल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड इन दी वर्ल्ड। वेटलैंड क्या होता है, पानी से भरा इलाका। तो देखो ये पंटानल, और पंटानल में आपको क्या मिलता है, एनाकोंडा, और बर्ड में भी कौन सी मिलेंगे यहाँ पे, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ हाईलैंड एरियाज। साउथ वेस्ट पार्ट मतलब ये अगेन ये हाईलैंड है, तो ये साउथ में और पीछे है, तो साउथ वेस्ट पार्ट में। और यहीं से कौन सी रिवर निकल रही है, दोनों पंटानल के साइड से, एक परगुए एक पराना निकल रही है। The region is swamp and marshes in the northwestern Mato Grosso do Sul in Brazil and it extends into the Argentina। So देखो इसका एक पार्ट है पंटानल का, इसको बोलते हैं माटो ग्रासो दो सुल, पंटानल का ही पार्ट है। स्वैम्पी मार्श है, स्वैम्पी मार्श मतलब झाड़ियाँ उगी पड़ी है, और ऐसे जाओगे चढ़ने तो जमीन के अंदर, मतलब वहाँ पे मिट्टी मतलब पानी है ना पूरा, सिर्फ उसमें क्या उगे पड़े हैं, ऐसे दिखावे के लिए प्लांट्स उगे, जैसे ही पैर रखोगे नीचे घुस जाओगे। तो ऐसी जगहों को दलदल वाली जगह ही है, लेकिन जहाँ पे प्लांट्स उगे उसको बोलते हैं स्वैम्प एंड मार्शी लैंड्स। इसका एक एग्जाम्पल जो ब्राजील के अंदर है उसको तो हम लोग बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल माटो ग्रासो दो सुल, माटो ग्रासो दो सुल। और ये आगे किसमें है, ये वाला पार्ट अर्जेंटीना के अंदर भी है। लेकिन अपने को पढ़ना है क्या अर्जेंटीना, बोलो आपको पढ़ना है क्या, इतना टाइम है 10th में नहीं है दोस्तों, तो इसलिए उसने भी बोला कि जान दो, क्यों बच्चों को परेशान करना, नहीं डाला। अब आ रहे हैं हम लोग आइलैंड ग्रुप्स के अंदर। तो ये वाले कौन से हैं गाइस, ये मरीन आइलैंड्स जो दिख रहे हैं आप लोग को, ये पहले जैसे कि हम बताता हूँ, बिसाइड्स द मेनलैंड सम आइलैंड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दी ब्राजील। तो मेनलैंड मतलब पूरा वो जो आप लोग मैप देख रहे हैं तो वही है। इट कैन बी क्लासिफाइड अगेन इनटू कोस्टल एंड मरीन आइलैंड। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड है फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन। तो देखो ये जो आइलैंड बने, ये सब जो बने
ये क्यों, जो रिवर्स अपना आके रख रही थी ना, जो मिट्टी रख रही थी वो, और जो समुद्र अपनी मिट्टी रखती है, तो मिट्टी की वजह से बना कोस्टल आइलैंड, डिपोजिशन की वजह से। अब मरीन आइलैंड्स क्या होते हैं समझो, ये लैंड का पार्ट है पूरा, ऐसे कुछ उसके अंदर माउंटेन्स भी हैं। अब इसी के लिए अंदर क्या भर जाए दोस्तों, रिवर भर जाए, इसके अंदर पानी आ जाए, ठीक है। तो ये कैसा लगेगा, ये आइलैंड तो मेनलैंड का ही पार्ट था वो, देखो मरीन आइलैंड्स वेर पार्ट ऑफ मेनलैंड ओनली, तो ये मेनलैंड से, लेकिन इसके बीच में पानी आ गया, तो ये अभी आइलैंड जैसे दिखते हैं। दे आर मोर देन 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेनलैंड इन अटलांटिक ओशन। तो ऐसा भी नहीं कि बाजू में मेनलैंड है तो उससे 300 किलोमीटर दूर ये आपको पार्ट मिलेंगे। दीज आइलैंड्स आर मोस्टली रॉकी, क्योंकि ये मेनलैंड का ही पार्ट है तो रॉक से ही बना है, एंड दैट दे आर द टॉप ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन। तो देखो ये माउंटेन दिख रहा है, तो उसका टॉप पार्ट ही है ये, सबमर्ज मतलब पानी में डूबे हुए माउंटेन का टॉप पार्ट ही है, और वही है मरीन आइलैंड। द आइलैंड नियर द कोस्ट of South Atlantic oceans are coral island and they are called as the atolls। तो साउथ अटलांटिक ओशन कौन सा पार्ट था, हम लोग जो ईस्ट वाला कोस्ट बोल रहे थे, तो उसके आजू बाजू में भी रीफ्स बने हुए हैं, लेकिन ये गोल है, तो गोल है तो उसको क्या बोल देंगे, अटोल है। तो गोल है तो अटोल है, ऐसे याद रखो। अब ये अगेन आपके एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट हो जाता है। अब चलो हम लोग इसके साथ साथ ड्रेनेज का पार्ट भी कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग के ड्रेनेज का पार्ट भी कर लेते हैं ना, वो भी खत्म हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट हमारा देखो हो गया, अभी हम लोग आ रहे हैं ड्रेनेज के अंदर। ओके, ड्रेनेज ऑफ इंडिया अगेन हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों। कितना टाइम हो गया, 56 मिनट हो गया। आई नो गाइस दिस इज बिग चैप्टर, बट लेट मी कैच द ग्लास ऑफ वाटर, देन आई विल कम बैक अगेन, जस्ट 1 मिनट ओनली, 1 मिनट गाइस। चलो दोस्तों आ गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस दोस्तों, देखो ना, ड्रेनेज की बात आते ही हम लोग को प्यास भी लग गई। आई होप आप लोग को भी लगी हुई, 1 घंटे से पढ़ रहे हो, थोड़ा उठ जाओ, 2 मिनट रेस्ट ले लो, फिर शुरू कर देना। आधा आधे घंटे पे 2 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, मेरी शार्प हो जाती है फिर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, सुंदर सा रिवर बह रहा है, झनन झनन, देखो रिवर बह रही है। तो रिवर्स इन इंडिया, पहले हम इंडिया की बात कर लेते हैं। आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स रीजन। सोर्स मतलब किधर से आ रही है, एक तो हिमालय से निकल रही होगी, या तो हमारे प्लेटू से निकल रही होगी, पेनिनसुला प्लेटू। तो इसलिए दो टाइप में, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन ड्रेनेज, पेनिनसुलर ड्रेनेज। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालयंस आर ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मतलब जो बर्फ से एकदम ऐसे, देखो ग्लेशियर्स मतलब वो पार्ट ऑफ वाटर जो आइस में कन्वर्ट होगा, वैसे क्या माउंटेन्स के टॉप पे वैसा ग्लेशियर्स बना होता है, वही मेल्ट होता है तो रिवर बनती है। इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट दे डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीजेज इन दिस समर। तो रिवर में आप देखो क्या होता है, गंगा में आप कोई पूछे आपको पानी कब बढ़ेगा, गंगा में ऐसे है ना कि हमेशा पानी रहता है। क्यों, क्योंकि देखो जब जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक तो बारिश उसके पास रहती है, तो बारिश उसको पानी देती है।
ठंडी के महीनों में 2-3 महीना उसके पास पानी नहीं रहेगा। फिर से क्या होगा, समर सीजन स्टार्ट होगा मार्च से, तो उसका जो ग्लेशियर है वो मेल्ट होगा, फिर से पानी भरेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो नॉर्थ के रिवर्स हैं उनके पास हमेशा पानी रहता है, क्योंकि उनका सोर्स ग्लेशियर प्लस रेन दोनों है। तो यहाँ पे ग्लेशियर अपना डिस्चार्ज करती है समर सीजन में। दे आर पेरेनियल रिवर्स। देखो पेरेनियल मतलब सालों साल बहती है, कभी भी सूखी नहीं दिखेंगे ये लोग, कभी भी ये लोग सूखे नहीं दिखेंगे, हमेशा पानी रहेगा इनके अंदर। चलिए 2 रिवर्स तो हो गए हम लोग बोले थे। अब इसमें हम लोग देखो सिंधु रिवर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंडस रिवर भी बोलते हैं, और गंगा रिवर बेसिन के बारे में या गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग हिमालय में। ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा ये जो मेन मोटा वाला है, दिस इज इंडस रिवर, इसी को सिंधु रिवर बोलते हैं। अब इसके पास झेलम, छिनाब, रावी, एक 20 भी है, झेलम, छिनाब, रावी, एक और रिवर आनी चाहिए 20, और ये सतलुज है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है सतलुज है, जो चाइना में से आती है। तो यहाँ पे एक 20 रिवर भी आनी चाहिए थी, चलो, या बियास बोलते हैं उसको। तो ये पूरा ऐसा रिवर सिस्टम दिख रहा है आप लोग को, एकदम वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जाता है पाकिस्तान में। सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, झेलम, छिनाब, रावी, बियास भी होना चाहिए, या सतलुज। ड्रेन इन द वेस्टर्न हिमालय, ड्रेन द वेस्टर्न हिमालय, ड्रेन वेस्टर्न हिमालय उनको गीला करती हैं। तो वेस्टर्न हिमालय आप लोग जानते हैं, अगर ऐसे कट किए थे तो ये वेस्टर्न हिमालय था, ये सेंट्रल हिमालय था, ये ईस्टर्न हिमालय था। तो ये लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से बह रही हैं, वेस्टर्न हिमालय से। यही सब तो जानना है दोस्तों, हर एक वर्ड की मीनिंग। नो डाउट मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़े से समय में जानना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मोटी सी है ये हमारी, देखो ये तो पहले इंडस, तो ये छोटी सी एक हो गई झेलम, ये देखो दूसरे हाईलाइट हुई छिनाब, रावी, और ये सतलुज। तो ये देखो सतलुज मैंने बोला था, और ब्यास अगर चाहिए तो ये बीच में आ जाती है। तो ये इसके ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, देखो एक मेन रिवर को जो अपना थोड़ा सहारा देती है, हेल्प देती है, उसके अंदर आके मिल जाती हैं, ऐसी रिवर्स को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो झेलम खुद में बहुत बड़ी रिवर है, बहुत मोटी ताजी, पानी बहुत है। अरे झेलम बोल रहा हूं, इंडस है। तो उसमें आके अपना पानी कौन देता है, झेलम, छिनाब, रावी, बीस, सतलज, ये लोग आके अपना पानी उसके अंदर देते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, झेलम को मेन रिवर, अरे इंडस को मेन रिवर बोलेंगे, झेलम, छिनाब, रावी, बीस को बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज है, अपना पानी आके ट्रिब्यूट कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, चलो। दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से बह रहे हैं। दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, ऑलमोस्ट मतलब अगर ना ध्यान दें ऐसे तो, लेकिन लग रहा है कि एकदम पैरेलल पैरेलल, देखो एकदम पैरेलल पैरेलल लग रहा है ना, एकदम पैरेलल एक दूसरे के। द पंजाब प्लेन्स है फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो हम लोग बोले थे वहां पे सतलुज, आप लोगों को याद है कि पंजाब प्लेन किसने बनाया था, सतलुज ने बनाया था। तो देखो सतलुज रिवर कहाँ से जा रही है, पंजाब, और ये जो रिवर हम लोग बोल रहे थे ना कि गाइज हमारे पाकिस्तान के अंदर भी पूरे ऐसे प्लेन्स ऑफ पंजाब दिखते हैं, तो वो किसने बनाया, सतलुज, और साथ में जो पूरी इंडस रिवर आके मिल रही है वो बनाती है। इसी के दम पे पाकिस्तान उड़ता है, क्योंकि इसमें कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। सिंधु फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स अरेबियन सी, तो देखो यहाँ पे आके अरेबियन सी में अपना पानी दे देता है। अब रिवर गंगा, गंगोत्री, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स, क्रॉसेस द हिमालयस टू बिकम ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो पहले माउंटेन से ऐसे निकलती है, बाद में टर्न लेती है और ईस्ट में फ्लो होने लगती है, इसलिए पहले गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाती है। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। लोग इसके लिए तो बोलेंगे 5 साल जिंदगी में से कट कर लो, लेकिन जिंदगी इधर ही दो। मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ऑल्सो फ्लो इन सिमिलर मैनर। देखो सब लोग भी ऐसे निकलती है फिर टर्न लेती हैं, निकलती है फिर टर्न लेती है, निकलती है फिर टर्न लेती है। इसकी ट्रिब्यूटरी देख लो, गंडक, घाघरा, कोसी। अब इसमें रामगंगा भी आती है, महानंदा छोटी सी रिवर भी मिलती है इसके अंदर। तो हम लोग लेकिन बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और कोसी को क्या बोलते हैं, सौरव ऑफ बिहार भी बोलती है, हर साल फ्लड लेके आती है उधर। लेकिन हम लोग क्या रखना है, गंडक, घाघरा और कोसी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। अगर मैं बोलूँ कौन से हैंड की ट्रिब्यूटरी है, तो देखो ऐसे आ रही है, तो ये लोग लेफ्ट में से आ रही है, तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ये लोग। ठीक है, यमुना ओरिजिनेटेड यमुनोत्री, बाजू में ही, इसको और आगे यमुनोत्री में ही होती है। और ये भी फिर ऐसे निकलती फिर ईस्ट में जाके मिलती है, लेकिन कहाँ पे आके मिल जाती है हमारी यमुना, आगे जाके गंगा को मिल जाती है। ट्रिब्यूटरी ऑफ मेजर ट्रिब्यूटरी मतलब
और भी ये सब घाघरा, गंडक, कोसी थे, यहाँ पे से सोन आएगा, ये सब भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी कौन है? हमारी यमुना रिवर। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोज थ्रू द नॉर्थ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयस, क्रॉसेस द हिमालयस टू एंटर द इंडिया। इट इज कॉल्ड एज सैंगपो। कहां पे सैंगपो बोलते हैं? यार्लुंग, यार्लुंग सैंगपो, ये चाइना में। और ये हम लोग बोल रहे अब ब्रह्मपुत्रा की बात करने वाले, यहाँ से आएगा मेजर ट्रिब्यूटरी। इवन ये तो ये अगर गंगा ऐसी जा रही है तो यहाँ से ये निकल रही है तो ये जाके इलाहाबाद में मिल जाएंगी। लेकिन क्या बोलते हैं, उससे बड़ी ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये बहुत मोटी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा क्या है गाइस, रियल में आप देखोगे धड़ 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 चलती पूरे अपने थ्रू आउट द कोर्स, धड़ 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 धड़, क्या घसाई करती है, एकदम एकदम मिट्टी भर के रखी रहती है। और इसका मिट्टी अगर फ्लड कर दिया इसने ना, फ्लड क्या होता है गाइस, जाके अपनी पानी पूरा बाहर कर देते हैं, अपने प्लेन्स के ऊपर रख देते हैं। अब लोगों ने उस पर घर बना दिया है तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो रिवर हर साल उधर ही रखती थी, तो उसने रख दिया, इतनी मिट्टी ब्रह्मपुत्रा बहा के लाती ना कि एकदम बोलते हैं ना कि पूरा हंगामा हो जाता है, इतनी मिट्टी लाती है भाई। वो कौन? ब्रह्मपुत्रा। तो देखो इसको यार्लुन सैंगपो बोलते हैं, सैंगपो रिवर जो ईस्ट में से है। When it crosses the Himalaya, it is known as a दिहांग, दिहांग, दिबांग, दिसांग, ऐसे करके भी इसको बोला जाता है। Its eastern flow is thereafter called as a ब्रह्मपुत्र। यहाँ से देखो, इसके पहले चाइना में थी, लेकिन जैसे ही अरुणाचल में एंटर करते हैं इसको बोलते हैं दियांग, आगे चल के दिबांग, दिसांग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अब आगे कैसे हो रही है, देखो आई थी ऐसे ईस्ट में, फिर टर्न लेके अब देखो वो वेस्ट आ रही है, लेकिन गंगा को कहाँ पे मिल रही है? ईस्ट में मिल रही है। चलो अब ब्रह्मपुत्रा बोल दिया उसको, यहाँ के बाद अरुणाचल क्रॉस करने उसको ब्रह्मपुत्रा बोल देंगे। चलो, फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरी एंड डिस्चार्ज इंक्रीजेस। तो ये इनके साथ मिलती रहती है, इसलिए इसका क्या होता है, डिस्चार्ज बढ़ते ही जाता है, मतलब जो अमाउंट में वो रखने वाली है अपने माउथ के पास वो बढ़ता ही रहता है। गंगा रिसीव ब्रह्मपुत्रा एज इट्स ट्रिब्यूटरी नियर एट इट्स लोअर रीचेज इन दी बांग्लादेश। ओवर लोअर रीचेज मतलब गंगा इतने दूर से सफर तय करके आई अपने निचले वाले रास्ते पे, जब उसको जस्ट समुद्र से मिलने तभी वो ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, तो वही बोलते हैं एट इट्स लोअर रीचेज, ठीक है, इन दी बांग्लादेश। और ये सब क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारे हैं सुंदरबंस, ठीक है। और ये फ्लड प्लेन, ये हमारा डेल्टा है रिवर गंगा का और ब्रह्मपुत्रा का। द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ह्यूज डिपोजिट्स हैव लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेल्टा। तो देखो वॉल्यूम, पानी भी बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ सॉइल भी बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या बना? डेल्टा। Besides the Himalayan rivers, Ganga receives a number of tributaries from peninsula like चंबल, केन, बेतवा, सोन, दामोदर, ये सब यहाँ पे है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो चंबल, चंबल की घाटी आप लोगों ने सुना है, चंबल, बेतवा, केन, केन क्या, केन टाइगर रिजर्व के ऊपर बहुत सारा लफड़ा चालू था, सोन और दामोदर, ठीक है। अब दामोदर रिवर, ये सब क्या रहते हैं, हम लोग को गंगा रिवर को ये लोग राइट साइड से पानी देते हैं, तो राइट ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट में कौन सी? गंगा, गंडक, घाघरा और हमारी कोसी थी, और यहीं पे आके यमुना भी दे रही थी, ठीक है, यहाँ पे। तो केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा, ठीक है, उसका सोन और दामोदर का नाम याद रखना, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। और ये कहाँ से आती हैं? पेनिनसुला से आ रही, देख रहे हैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे, ये आपका क्या था? आपका अरावलीज था। मारवाड़ प्लेटू याद है? मालवा प्लेटू याद है? ये सब वहीं से तो आ रहे हैं, ये पेनिनसुला के पार्ट थे ना। छोटा नागपुर प्लेटू याद है? दामोदर वहीं से आ रही है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पेनिनसुला में आते हैं। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स, मतलब जो ईस्ट में बहेगी एक वेस्ट में, तो वेस्ट वाली किस में जाके मिलेगी? अरेबियन सी में। ईस्ट वाली जाके किस में मिलेगी? हमारे बे ऑफ बंगाल में। बस यही तो है। चलो वेस्टवर्ड, पीछे की तरफ आने वाली, मतलब ये अगर, चलो कर लेते हैं। पेनिनसुलर रिवर बीइंग रेनफेड रिवर्स सेल्डम फेस प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड, दे आर सीजनल इन नेचर। देखो तीन चीजें बोल दी, एक तो इनका सोर्स क्या है? जब मॉनसून, अब जिसने गाइस अपना पढ़ लिया रहेगा क्लाइमेट, वो बच्चा हर तरीके से जानता होगा कि ओरोग्राफिक रेन क्या होता है। मैंने वहाँ पे हाथ भी जोड़ लिया था कि जो बच्चों इसी तरह से पढ़ना, अगले पार्ट में काम आएगा। ये दो चैप्टर जुड़ के हैं, इसलिए तीसरा और चौथा चैप्टर बनाया। सेल्डम मतलब क्या? रेन फेड, मतलब बारिश के सहारे इनके अंदर पानी आता है। ये वैली टाइप है, लेकिन इसमें पानी कौन भरता है? रेन। दूसरा,
सेल्डम, इतना पानी होता ही नहीं है कि ये लोग फ्लड कर पाए। फ्लड क्या होता है, अपने जो जगह से बह रही उससे बाहर पानी फेंक देना, उतना पानी इनके पास आता ही नहीं है। तो इसलिए सेल्डम मतलब वेरी रेयर, एंड दैट्स व्हाई दे आर सीजनल नेचर, क्योंकि बारिश कितने महीने की रहती है, 4 से 5, बस उतने महीने में इनके पास पानी दिखेगा, बाकी के महीने या तो सूखे होंगे या ऐसे पॉट में पानी दिखेगा, ठीक है, थोड़े थोड़े जगहों पे पानी दिखेगा। The west flowing rivers occupying the area between Western Ghats and Arabian coastline and are short in length but swift. ये हमने पहले भी डिस्कस किया, शॉर्ट एंड स्विफ्ट होती हैं रिवर्स। तो देखो शॉर्ट है, छोटी से रहेंगे, स्विफ्ट मतलब धड़ा करके जाती हैं, और किसके बीच में, अरेबियन कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स के बीच में बहती हैं। द कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ, कहाँ ये मिलता है हम लोग को, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सदर्न गुजरात। गुजरात देखो ये पूरा है ना, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है गुजरात, लेकिन इसका सदर्न पार्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सब स्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है। Further northwards, one comes across the river system flowing into the Gulf of Khambat. देखो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और ये है गल्फ ऑफ खंबात। तो यहाँ पे भी हम लोग को रिवर मिलती है। द रिवर सिस्टम आर तापी, माही एंड नर्मदा, साबरमती। तो देखो नर्मदा एकदम बीच में, तापी उसके नीचे, माही यहाँ पे ऐसे घूम के आती है माही, और साबरमती, ये 4 रिवर अपना पानी किसके अंदर डालती हैं, गल्फ ऑफ खंबात। अब गल्फ ऑफ खंबात क्या होता है, वो किस में खुलता है, अरेबियन सी के अंदर। गल्फ क्या होती है, जो 3 साइड से किससे घिरा हो, लैंड से, ऐसा वाटर का पार्ट जो 3 साइड से लैंड से घिरा, उसको बोलते हैं गल्फ। और पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा लैंड का पार्ट जो 3 साइड वाटर से घिरा हो, दोनों उल्टे, इसलिए फर्क याद रखना। चलो तो अरेबियन सी में आपने पढ़ लिया कौन कौन से स्टेट हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट 4 रिवर्स का नाम आया था, तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। माही भाई का नाम याद रखना, याद आ जाएगा। तापी नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट क्या होते हैं गाइस, आप लोग ने फोल्ड माउंटेन देखा है, जब एक के ऊपर ऐसे ये लोग दोनों मिल जाते हैं फोल्ड, कभी कभी क्या होता है, ये दोनों बीच में से टूट जाते हैं, तो 2 पार्ट ऊपर रह जाते हैं, एक पार्ट, देखो ये 2 पार्ट ऊपर चले जाता है और एक पार्ट नीचे रह जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्ट। क्या हुआ, क्रैक्स क्रिएट हुआ, ऐसा रॉक का एक पार्ट था, मतलब ऐसे लैंड का पार्ट था, उनके बीच में क्रैक क्रिएट हुआ, तो ये वाला पार्ट नीचे और ये वाले पार्ट ऊपर, तो देखो ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ठीक है। और इसी के अंदर से कौन बहती है, नर्मदा और तापी, ये 2 रिवर रिफ्ट वैली के अंदर से बह रही हैं। Mahi river flows from northeast to southwest direction, whereas river Sabarmati, collecting its headwater from the southern slope of Aravalli ranges, flows in somewhat north-south direction. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, सीधा ऐसा देखो, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और माही वहीं पे क्या करते हैं, और ये अरावली के साउथ स्लोप से पानी लेती है, वहां पे ऐसा बारिश होता है, वहां से पानी लेके आती है। और ये कैसा आ रही है, देखो ये साउथ वेस्ट में जा रही है, तो वही लिखा उसने, ये साउथ वेस्ट में जाता है हमारा माही वाला, और ये क्या जाता है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ में और ईस्ट में आ रहा है, और कंपैरेटिवली इसके ये कहाँ पे, वेस्ट में, लेकिन साउथ में, तो साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ टू साउथ है। 4 रिवर के बारे में बता दिया हमने। अनदर नोटवर्दी रिवर फॉर्मिंग द कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी इज रिवर लूनी। ये देखो रिवर लूनी, अब यहीं से आपने पढ़ा था साबरमती था, सदर्न कोस्ट से आ रहा था, और उसके पीछे से निकलती है रिवर लूनी, और ये भी क्या देती है, कैचमेंट एरिया ऑफ दी, मतलब ये देती है अरेबियन सी के अंदर अपना पानी। इट ओरिजिनेट्स अलोंग द वेस्टर्न स्लोप, पीछे के साइड से ऑफ अरावली, एंड फ्लोज समवट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अगेन ये नॉर्थ ईस्ट से किधर जा रही है, साउथ वेस्ट में जा रही है। कौन है, रिवर लूनी, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आप लोग को, ये देखो, ये पूरा क्या बोलते हैं, रण ऑफ कच्छ, ठीक है। और ये हम लोग को ध्यान रखना है, और इसलिए मैंने पहले बोला था ये गल्फ ऑफ कच्छ है, और यहाँ वाला क्या था, खंबात था, कच्छ एंड खंबात। तो कच्छ में कौन जाता है, रिवर लूनी। साबरमती किस में आती है, खंबात में।
माही किस में आती है? गल्फ ऑफ खंबात में। तापी नर्मदा गल्फ ऑफ खंबात में। लूनी रिवर किधर से बह रही है? वेस्ट ऑफ अरावली से। उसके सदर्न स्लोप से पानी कौन ले रहा है? साबरमती। कैसे बढ़ती है? नॉर्थ टू साउथ बहती है। वहीं पे माही कैसे आगे बढ़ती है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में। सेम फॉलो करती है रिवर लूनी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Rivers meeting at the Bay of Bengal, last part. Most of the area of the peninsula is drained by the river flowing towards the Bay of Bengal. तो देखो, अगर अमाउंट में बात करें तो सबसे ये तो बहुत छोटे मोटे पार्ट है। रियल वाला पार्ट तो जो ईस्ट साइड में बह रहे हैं वही है पेनिनसुला के, वही उसकी पहचान है। द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम इन दिस ग्रुप्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो महानदी देखो यहाँ से ऐसे जाती है, तो एक थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए जाती है और फाइनली फिर हमको ओडिशा के अंदर से मिल जाती है। तो महानदी, ये गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये 4 रिवर है। महानदी बेसिन ऑक्यूपाइज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। ये पूरा पेनिनसुला देख लो, तो ये हमारा नॉर्थ का पार्ट ऊपर और ईस्ट साइड में, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो देखो वेस्टर्न घाट्स ऐसे बने पड़े हैं। हाँ बस, ये देखो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स ऐसे हैं, माउंटेन्स हैं। साउथ में और बड़े होते हैं। इनका एक देखो ऐसे, तो एक वेस्ट वाला स्लोप, तो वहां से तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट साइड से ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्टवर्ड स्लोप ऑफ दी हमारा वेस्टर्न घाट से कौन बहती है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला। रिवर गोदावरी द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। देखो पानी कौन लेके जाता है? तो पहला वाला तो वो हमारा गंगा ही है। दूसरा सबसे ज्यादा पानी जो लेके जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैचमेंट एरिया की, जो एरिया कितना कवर कर रहा है, कहां कहां से, तो बड़ा एरिया से पानी कवर करती है गोदावरी, तो वो टर्म में सेकंड है ये। इतने बड़े जगह से पानी लेके जाती है गोदावरी। टू द साउथ ऑफ गोदावरी इज लोकेटेड द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा। तो ये रिवर कृष्णा है, उसके साउथ में। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा एंड भीमा। तो भीमा, तुंगभद्रा ये डैम भी है। तो इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो एक लेफ्ट बैंक एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कौन है? कृष्णा की। रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका के साउथ पार्ट से, पूरा तमिलनाडु से। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला। तो हमारे 4 मेजर रिवर्स थे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और वन ऑफ द कौन है? हमारी कावेरी। तो वन ऑफ द मेजर रिवर है पेनिनसुला की। इट इज अ रिवर दैट हैज बीन हार्नेस्ड फॉर इरिगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो इवन विजयनगरा एम्पायर जैसे पुराने पुराने एम्पायर थे ना, वो इसी का पानी, क्योंकि जो चोल एम्पायर था, जो बड़े बड़े डायनेस्टी थी, वो साउथ में तमिलनाडु और कर्नाटका की इसी जोन में थी। तो ये लोग खेती करने के लिए जो वाटर चाहिए था ना, इसी को यूज करते थे। तो बहुत पुराने टाइम से इसका यूज होता है। एज फार एज द ड्रेनेज इन ब्राजील इज कंसर्न, देयर आर 3 मेजर रिवर बेसिन, 3 बड़े वाले। एक तो अमेजॉन, दूसरा परग्वे पराना एंड थर्ड इज साउ फ्रांसिस्को। यही रिवर हम लोग बोल रहे थे ना, हम लोग पढ़ रहे थे 2, याद करिए थोड़ी देर पहले। अब एक थर्ड आएगा साउ फ्रांसिस्को, जो अटलांटिक ओशन में मिल रहा था। अब यहाँ पे थोड़ी से रिवर्स के नाम आएंगे दोस्तों, मेक श्योर करें कि आप इसे याद कर लेना। अमेजॉन कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन इन द पेरू। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे इंडिया में हिमालय है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी एक ना फोल्ड माउंटेन गाइस, ये इनके ईस्ट स्लोप से, ये भी बहुत बड़े गाइस। जैसे रॉकी हो गया हमारे यूएसए में, एंडीज यहाँ पे फेमस है। ओके, हमारी इंडिया में कौन फेमस है? हिमालय। तो ऐसे ही एंडीज माउंटेन के ईस्ट स्लोप से अपना पहले हेड वाटर, मेन जो वाटर है वहां से लेता है। और ये कहाँ पे? पेरू में। अमेजॉन रिवर रिसीव्स ह्यूज डिस्चार्ज। ह्यूज डिस्चार्ज मतलब क्या? इसका पानी बहुत है दोस्तों, पानी बहुत है। देखो दिस इज अबाउट 2 लाख मीटर क्यूब। 2 लाख मीटर क्यूब मतलब क्या? मीटर क्यूब यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम का पानी रखती है। एज अ रिजल्ट अमेजन वॉशेज ऑफ द लोड सप्लाइड टू इट फ्रॉम द कैचमेंट एरिया।
अब जो कैचमेंट एरिया मतलब कि यहाँ से जो लोगों ने लाके इसको पानी दिया था, इसका डेल्टा बहुत बड़ा बनना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में वाटर इतने फोर्स में जा रहा है कि वो जो डेल्टा बनना चाहिए था उसी को बहा देती है समंदर में, तो डेल्टा बनने ही नहीं देती। बनने देते ऐसे मोराजो आइलैंड कैसे बन गया, लेकिन रिलेटिवली जितने इसके पास पानी है गाइस, इसका डेल्टा बहुत बड़ा होना चाहिए था। तो इसका रीजन क्या बोलते हैं लोग कि ये वॉश ऑफ कर देती है उसको। दूसरा, कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ। मैं यही बोल रहा था, पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा इतना बड़ा, इसका माउथ अगर देखते हैं तो इसका इतना बड़ा बनना चाहिए था, बनने ही नहीं देती क्योंकि बहुत फोर्स से पानी फेंक देती है। A dense network or distributed, which is characteristic feature of river mouth area, is by and large absent in the mouth region of the Amazon। देखो जब स्लोप खत्म हुआ, देखो सॉरी गाड़ी टूटने वाली थी, ये मेन रिवर थी, यहाँ पे उसको पानी जिसने दिया उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, जैसे इंडस की ट्रिब्यूटरीज झेलम थी। आगे जाल के जैसे जैसे गाइस स्लोप खत्म होता है, प्लेन एरियाज आते, तो ये रिवर क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाती है और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज जितने अपना पानी दिया, माउथ जहां पे वो अपना डेल्टा बनाती है, वहां पे क्या होता है, स्लोप खत्म, बहुत सारा सैंड है, तो रिवर मेन रिवर बढ़ जाती है बहुत छोटे छोटे रिवर्स में, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज में। अब इसके पास तो माउथ पे डेल्टा ही नहीं है, तो क्या इसमें जो मेन रिवर छोटे छोटे पार्ट में बटेगी, नहीं, तो डेल्टा भी एब्सेंट, डिस्ट्रीब्यूटरी भी एब्सेंट। देखो वही बताया, ठीक है। Instead, we find a series of island develops along the mouth of Amazon beyond the coastal line in the Atlantic Ocean। तो देखो ये रिवर ने ऐसा पानी दिया, जोर से लेके आया, ये जाके समुद्र में ऐसे निकला, बाहर जाके आइलैंड बना दिया, समुद्र में जाके किधर आइलैंड बना दिया, इधर जाके डेल्टा नहीं बनाया उसने। जैसा कि हम लोग किधर देख रहे थे, हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र में, ये बाहर निकली, किधर आइलैंड बना दिया, आइलैंड बनते। तो रादर देन डेल्टा विल फाइंड समथिंग कॉल्ड आइलैंड्स, ठीक है, डेल्टा नहीं मिलेगा। और ये कौन से ओशन में मिलेगा हम लोग को, अटलांटिक ओशन में। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ द विड्थ ऑफ अमेजॉन चैनल इज 150 किलोमीटर। चौड़ी कितनी अभी भी उधर से 150 किलोमीटर। आप बोरीवली से वापी जाओगे ना, वो 140 किलोमीटर है, उससे भी 10 किलोमीटर पर, इतना बड़ा माउथ है इसका, सोच लो। मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अमेजॉन रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन, मतलब आप ना इसमें ना अपनी बोट चला सकते हैं। अब पराग्वे पराना These two rivers are located in the southwestern part of the Brazil। तो ब्राजील पूरा इतना बड़ा है तो उसके साउथ वेस्ट में देखो पराग्वे पराना। Both the rivers from catchment of the river Plata is अर्जेंटीना। तो देखो अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो दो रिवर हैं, ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, पराग्वे एंड पराना इस कैचमेंट एरिया, रिवर प्लाटा का एक बोलते हैं ना, एक सोर्स बनती है, ये आगे जाके रिवर प्लाटा का सोर्स बन जाती है, जाके अपना पानी किस में मिलाती है, रिवर प्लाटा में। तो ये याद रखना है। These two rivers and river Uruguay in extreme south of the highland collect their headwaters from the southern portion of the highland। तो ये तो है, इनका एक पार्टनर आ जाता है उरुग्वे, ये लोग कौन से पार्ट ऑफ आइलैंड से ले रहे हैं, सदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड से अपना पानी कलेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इज एवरीथिंग फाइन? चलो आगे का पार्ट कर लेते हैं दोस्तों। साओ फ्रांसिस्को, इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील, एंटायर बेसिन ऑफ रिवर इज विद इन ब्राजील। ये ब्राजील के अंदर ही है, बाकी सब लोग का इधर कहीं पेरू से आ रहा था, कहीं उधर से आ रहा था ना, लेकिन इसका पूरा किधर है, ये पूरा का पूरा क्या है, ब्राजील में ही है। द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेटू के ऊपर से जा रही है दोस्तों 1000 किलोमीटर से, और देन टेक्स ईस्टर्न टर्न टू मीट इन दी अटलांटिक ओशियन। तो 1000 किलोमीटर नॉर्थ में गई, फिर ईस्टवर्ड टर्न ले लिया, प्लेटू के ऊपर से जा रही थी। द रिवर इज नेविगेबल फॉर ओनली अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउन स्ट्रीम। तो नीचे की तरफ जब यहाँ पे रहती है ना, तो इसमें हम लोग बोट चला सकते हैं 250 किलोमीटर तक।
अच्छा, अभी हम लोग आ जाते हैं कोस्टल रिवर के ऊपर दोस्तों। एक सेकेंड, जस्ट मी चेक, कुछ हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड। अभी बाद में पता चलेगा कि ये रियल स्क्रीन में आया है कि नहीं आया। चलो आगे कर लेते हैं दोस्तों। कोस्टल मतलब शॉर्ट कोस्टल रिवर्स भी रहती हैं, यहाँ पे कोस्ट के पास छोटी छोटी रिवर्स रहती हैं। द कोस्टल रिवर्स आर बीइंग डेंसली पॉपुलेट, कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड, दीज रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस। तो देखो हम लोग बोले थे कि वहाँ की जो मेजर जो रिवर्स है, वो मेजर जो पॉपुलेशन वो कोस्ट के पास रहती है। तो ये लोग क्या है, कोस्टल जो रिवर्स है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है दोस्तों। रिवर परनिबा और इतापेकरू फ्लोइंग नॉर्थ वर्ड्स मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल रहे हैं ये लोग। द रिवर दैट एंटर साउथ अटलांटिक दे कलेक्ट हेड वाटर फ्रॉम द एस्कार्पमेंट। तो जो साउथ में जाती हैं वो एस्कार्पमेंट में से अपना पानी लेती हैं। तो इतापेकरू परनिबा तो आपको याद ही रखना, और साउथ में ये एस्कार्पमेंट से लेती है पानी, ये भी याद रखना है। रिवर परागोकू एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर सल्वाडोर टाउन। अब ये देखो, ये जो हमारा है, ये जो हमारा सल्वाडोर टाउन है, वहां पे कौन से मतलब रिवर है, परागुआको। दैट्स इट, ये हमारा काम होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एंड में थोड़ा 2 मिनट का आपको थोड़ा झिझी मिलेगा। टिल देन अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।